ओके, सो की फीचर्स ऑफ बजट ऑफ 2025-26 आर एज फॉलोज कि शुरुआत में हम देखेंगे किस तरह से जर्नी ऑफ डेवलपमेंट जो है उसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को इंजन ऑफ डेवलपमेंट माना गया है। मतलब कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ये सब मिलकर के हमारे लिए क्या बनाते हैं? इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। एंड द फ्यूल इज रिफॉर्म। मतलब कि इसमें आप ये समझिए, एक तरह से आपके पास जो कोयला है, जो आपकी एक इस डेवलपमेंट की जो रेल है इसको चलाने वाला है, वो है रिफॉर्म्स, जिसके गाइडिंग स्पिरिट होने वाली है इंक्लूसिविटी, मतलब सबको साथ, सबका विकास हम यहाँ पर कोशिश करेंगे लेकर के चलने वाली। और उसके बाद डेस्टिनेशन हमारी क्या है? डेस्टिनेशन हमारी है विकसित भारत। अ कंट्री इज नॉट जस्ट सोइल बट अ कंट्री इज इट्स पीपल। ये बहुत ही अच्छा कोट यहाँ पर दिया है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट भी हमें यहाँ पर दिया है, जैसे कि एस्पिरेशंस क्या है विकसित भारत के? विकसित भारत के एस्पिरेशंस क्या हैं? जैसे कि एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ हमें चाहिए। एक्सेलरेटेड ग्रोथ हमें किस तरह की चाहिए? जो कि सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो, उसमें एनहांस करे स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। मतलब कि हमारा जो मिडिल क्लास है उसकी स्पेंडिंग को बढ़ा सके, उसके जो जेब पे जो दबाव है उसको कम किया जा सके, ताकि हमारे पास जो मिडिल क्लास का जो एक तबका जो आपको दबाव फील करता है, जो आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करता है, वो खुलकर खर्च कर सके। इन्वोग्रेट किया जा सके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में हमने पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और उम्मीद कर रही थी कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें भागीदारी ले, बट नहीं ले रही थी। बट इस बार इन्होंने कोशिश की कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर भी स्पेंडिंग पे आए। अपलिफ्ट किया जा सके हाउस होल्ड सेंटिमेंट को। हाउस होल्ड सेंटिमेंट का मतलब हर एक घर में जो सेंटिमेंट एक नॉर्मली रहता है कि अपने खर्चों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, उस सेंटिमेंट को ही पूरा तरीके से विकसित किया जाए। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है कि किस तरह से स्परिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। सो यहाँ पर कुछ मिशंस यहाँ पर लाए गए हैं। जैसे कि पहला मिशन हमारे पास क्या है? पहला मिशन हमारे पास है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। ये लाया जाने वाला है जिससे पेस्ट रेजिस्टेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस सीड्स जो है यहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएंगे। उसके अलावा सेकंड हमारे पास यहाँ पर एनहेंस किया जाएगा क्रेडिट थ्रू केसीसी। केसीसी के थ्रू 7.7 करोड़ फार्मर्स एंड फिशरमैन डेयरी फार्मर्स विद एनहेंस्ड 5 लाख ऑफ लोन। सो इनको 5 लाख का शॉर्ट टर्म लोन जो है यहाँ पर 7.5 करोड़ फार्मर्स को दिया जाने वाला है, चाहे वो फिशरमैन हो, डेयरी फार्मर हो या फिर नॉर्मल फार्मर हो। फिर एक थर्ड यहाँ पर स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। तो मतलब कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे, 1.7 करोड़ फार्मर्स को टारगेटेड हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू। फोर्थ हमारे पास यहाँ पर है मिशन ऑन कॉटन प्रोडक्टिविटी। सो 5 साल का एक मिशन यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने के लिए, ताकि कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, सस्टेनेबिलिटी हो कॉटन फार्मिंग की, एक मिशन यहाँ पर भी लॉन्च किया जाने वाला है। मखाना बोर्ड जो है बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि इंप्रूव किया जा सके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफपीओज। अच्छा बोलेंगे कि बिहार में क्यों? बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा बिहार में ही होता है। इन्होंने और कुछ इस बार हमें पता ही है कि गवर्नमेंट के वैसे अपने और कारण भी है। खैर, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। हम पल्सेस में पिछले कई साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अपना विचार किया है, और यहाँ पर एक 6 साल का एक मिशन लाया जाएगा जो कि तूर, उड़द और मसूर को एम्फेसाइज करेगा, ताकि उसमें डेवलपमेंट किया जा सके कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स, एनहेंसिंग की जा सके प्रोटीन कंटेंट की, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी हो, इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, अश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स। मतलब कि प्राइसेस टू द फार्मर्स जो है एक ऐसे पे किए जाए फार्मर को जिससे उसको कुछ मिल सके, ऐसा ना हो कि वो बार बार जो है अपने आप को लुटा हुआ फील करे। फिर इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। अब इंडिया पोस्ट इसमें कैसे रोल लेने वाला है? रूरल कम्युनिटी हब लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज जो है यहाँ पर दी जाएंगी। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश आउट एंड ईएमआई पिकअप्स, ये जो है सर्विसेज दी जाएंगी। क्रेडिट कार्ड सर्विसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेज, इंश्योरेंस, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली है।